किताब लेने सफा 4 पर जाएंगे। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। आए तमाम खुद के खुदा तेरा के सब दिल का हाल खुला है कि मुरादें मालूम है, उससे कोई भेद छिपा नहीं। अपने बाल के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर हाल में बाला पर खुदा का जलाल, जमीन रुस के लोगों में सलाम। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम खुद के खुदा बाप, हम तेरी सृष्टि करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जाल के तेरे हम करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बड़े हम पर तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर। अभी यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पारूल के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। ऐ कुद्दूस खुदा, हम बैठ जाएंगे। Let's bow our head in prayer। हम दुआ में सरों झुकाएंगे। ईद तस्लीस के बाद के 11 इतवार की कालिक्ट, खुदावंद तुम्हारे साथ हो। आए खुदा को अपनी कामिल कुदरत खास कर रहम करने और तरस खाने पर जाहिर करता है। रहम करके अपना फजल हम पर इस कदर नाजिल कर कि हम तेरे हुक्मों की राह में दौड़ कर तेरी मेहर के वादों को हासिल करें और तेरे आसमानी खजाने के शरीक हो जाएं। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से इंजील पढ़ जाएगी, उसको लिखा रही है Gospel, Matthew chapter 15 from verses 21। मत्ती की उसका 15 बाब 21 आयत से। यीशु वहां से निकल सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया और देखो उस देश से कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रही है। और उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। उसके चेलों ने आकर उससे विनती की और कहा, इसे विदा कर, वो हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उत्तर दिया कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई और उसे प्रणाम कर कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी को लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज पर से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। मसीह की इंजील है। जिस दुनिया में हम हैं और बहुत चीजें अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें कई चीज दिखाई पड़ती हैं जो अजीब गरीब होती हैं, पर अगर आप ना सोचे तो लगता नहीं कि जैसा अजीब है। एक मिसाल तौर में दिमाग में ख्याल था ये कि हम कितनी बार लोगों से सुनते हैं कि अब तो सब खुदा के हाथ में है। आपने सुना होगा ये फ्रेज, ये वेरी नॉर्मली ये इस्तेमाल किया जाता है। अब तो जी ईश्वर ही संभाले, वही कुछ करेगा। अब इसमें हर चीज उल्टी है। ऐसे ये कोई मसला फंसा है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई दुख है, तो हम अपने दौलत से चेंज करना मांगते हैं, हम अपने ज्ञान से, अपने रिसोर्सेज से चीज़ों को बदलना मांगते हैं, हम सारा चीज़ मुहैया कर लेते हैं। पर जब कुछ नहीं बनता तब उस मोड़ पर हम कहते हैं अब तो जी खुदाई के हाथ में है। जबकि ये बात सबसे पहले होनी चाहिए कि अब खुदा के हाथ में है। पर हम सबसे आखिर में इस बात को लेकर आते हैं कि अब जी खुदा करेगा जो करेगा। इसके पहले तो आप लगे हुए थे सबके बाप, आप सब बनना चाहते थे, आपने पूरी कोशिश कर ली, आपने दौड़ लौटानी सब कर लिया और जब कुछ नहीं बना तो कह दीजिए अब तो खुदा का। भाई खुदा आखिर में कैसे हो गया?
ये इंसानी खसलत है, खुदा को, उसकी बातों को सबसे लास्ट में लेना। इवन हम घरों में जानते हैं, हिंदुस्तान में मैं पाली रहा, ज़्यादा खुदा घर में अगर दान देने की बात है तो सारे खर्च निकाल के कुछ बच गया तो हम देंगे, सारे खर्च करने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा मनी है तो जी चर्च को देंगे। अब मैं इसके ऊपर बहस नहीं करता, हर एक का अपना सौदा है, खुदा के सामने उसको हिसाब देना मेरे को इससे मतलब नहीं है। पर मैं ये बताना मांग रहा हूँ कि ये टेंडेंसी है लोगों में, हम सारे काम करें, जब कुछ काम नहीं बचा चलो आज चर्च आते हैं, अब कोई ऐसा काम नहीं, चलो चर्च चले यहाँ बैठेगा। हमने खुदा की बातों को आखिरी वो दिया है, चाहे हमारी मुसीबतें हों, चाहे हमारी समस्याएं हों, चाहे हमारी बीमारी हो, हम सब पहले करने की कोशिश करते हैं, आखिर में हम आगे कहते हैं कि अब तो जी खुदा ही भरोसे है, जबकि पहली बात ये होना चाहिए कि सब कुछ खुदा के भरोसे है। जो कलाम क्या है जिसके मैं चाहता हूँ ध्यान दें, वहाँ पर एक आयत में लिखा है रोमन चैप्टर 10 वर्स 11 में, वक्त उसका 10 बाब 11 आयत में लिखा, जो कोई उस पर विश्वास करता है, क्या लिखा वहां, वो लज्जित ना होगा। जो खुदा पर भरोसा रखता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा, वो लज्जित ना होगा। हमारा भरोसा खुदा पर सबसे आखिर में आता है, लास्ट थिंग टू डू, कि जी खुदा का भरोसा है। अब तो गलत है, ये सबसे आखिरी बात नहीं होनी चाहिए, पहली बात होना चाहिए मेरा भरोसा खुदा पर है। और यहाँ पर वो कहता है, रोमन्स में पहुंच सकता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो लज्जित ना होगा। कितने बार जिंदगी में हम शर्मिंदगी का शिकार हुए, कितने बार हम लज्जित हुए चीजों में, लोगों के सामने, समाज के सामने। क्यों? हमने भरोसा किया अपने पर, हमने कभी खुदा को नहीं पहला स्थान दिया, हम कभी नहीं बोली खुदा पर है सारा भरोसा, वो सब ठीक करेगा। डैनियल नबी किताब उसके 3 बाब में, जब वो 3 बाब 17-18 में पढ़ने का जा कभी, तो वहाँ जो बयान है कि वो डैनियल से लोग परेशान हो गए थे कि अब इसको किस तरह फंसाना है। तो वो जो लोग साथ के वो कहते हैं, डैनियल को उसके खुदा के मामले से किसी बात को पकड़ नहीं सकते तुम, ये खुदा का जन है, उसी में कुछ पकड़ लो तो कर लो, पर नहीं कर सकते। तो उन्हें प्लॉटिंग करी कि हम डैनियल को फंसाएंगे, और फंसाएंगे कैसे, कि राजा से आकर निकलवाए कि 30 दिन तक कोई और किसी देवी देवता की या किसी और की उपासना पाश्तिस करे, वो राजा का विरोधी और उसको शेर की मान डाला जाए। हम उसको कहानी जानते हैं, डैनियल जैसा था, वो खुदा का जन था, उसके लिए ये था कि वो खुदा पर विश्वास करता था, वो खुदा का वो जनता जो जिसके लिए पहली बात खुदा थी। और लिखा है डैनियल अपने वो जब उन्होंने राजा से लिखवा लिया तो अपने समय के मुताबिक, जो वो दिन में 3 बार खुदा सामने झुकता था दुआ करने के लिए, वो गया और उन्हें पकड़ लिया। और अब डैनियल को ले जाया जा रहा राजा के हुक्म मुताबिक, राजा को नहीं मानता, ये प्लॉटिंग है शेर की मान में डालने के लिए, कि अब शेर इसे खत्म कर देंगे और उनकी एक परेशानी, एक कांटा निकल जाएगा। और राजा डैनियल पसंद करता था, पर अब हुक्म हो चुका है। और जब सुबह राजा आया तो उसने कहा, डैनियल कि तेरे खुदा ने तुझे बचा लिया। डैनियल कहता, मेरे खुदा ने शेरों को मुंह बंद कर दिए, मैं अपने खुदा के बारे में जानता हूं, वो मेरा भरोसा है, आखिरी नहीं है, वो पहला है मेरे लिए। यही बात जब वहां शद्रक मेशक अबेदनगो की बातें हैं, तो वहां पर भी यही था, उन्होंने कहा कि भाई तुम किसी और को नहीं करोगे, सिर्फ बादशाह सलामत की वो करना है। वो कह रहे हम नहीं करते। उन्होंने कहा अगर नहीं करो, आग के भट्टे में लिखा हुआ कि बादशाह कहता है अभी मौका है, तुम झुक जाओ, अगर नहीं झुकोगे तो मर जाओ। और क्या कहते हैं कि हमारा खुदा सच्चा जिंदा है, वो हमें तेरे हाथों से बचाने की सामर्थ रखता है और छुड़ाने की सामर्थ रखता है, और अगर वो हमें ना भी बचाए तब भी हम नहीं करेंगे। इतना भरोसा अपने खुदा पर, इतना दृढ़ विश्वास था कि खुदा हमारा है सच्चा, जिंदा, वो हमें बचाएगा। आज दुनिया में जब हम जी रहे हैं, हम परेशान हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कैसे इवन चर्च आने लोगों को दिक्कत है, कहीं वो कोरोना ना हो जाए हमें, भाई वैसे ही कुछ नहीं करते थे, अब और कोरोना कह दिया, उसका नाम भी रख दिया कोरोना, तो कुछ मत करो। अगर खुदा ने बुलाना है मुझे और मुझे जाना है तो जाना है,
उसमें ना करोना ना भरोना कुछ नहीं होता इसमें, ये खुदा की मर्जी के मुताबिक होता है। और जब वो दुनिया में रखता आपको, वो रखता है। मैं पहले हमने जब खोला, मैंने अपनी गवाही इसीलिए दी थी कि मुझे परेशानी हुई। 4 दिन अस्पताल डॉक्टर सारे टेस्ट कर डाले और उन्हें करके भेजा कि ठीक होता, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो ये जानता हूँ कि अगर आप नई गाड़ी को डीलर से लेके गए ऑयल बनवान लिया तो बता देगा इसमें ये खराबी है नई गाड़ी की। सड़क चलता इंसान अगर चल जाए डॉक्टर पास तो बता देगा तुमने इतनी मिस्टेक ये करना तुम्हारा। मैं तो इस उम्र में आके डॉक्टर पास गया, उन्होंने सारे टेस्ट कर डाले जो होते हैं और उसके बाद सर्टिफाई किया नो कुछ नहीं, तुम ठीक हो। जिससे खुदा ने रखना है तो रखना है, पर परेशानी है कि हमारा भरोसा खुदा पर सबसे आखिर में आता है। हम तभी ये कहते हैं जी वो अब तो खुदा ही कुछ करेगा, कि अब तक तो कौन कर रहा था, अब तक तुम अपने उससे कर रहे थे, तुम जीत जाओगे। जब कुछ नहीं माना तो फिर कहते हैं जी खुदा पूरा करेगा। कलाम में कहता है, एक आयत पढ़ लीजिए, शायद अभी किताब उसका 50 बाब की 7 आयत, आइज़ाया चैप्टर 50 वर्स 7। आइज़ाया चैप्टर 50 वर्स 7 मैंने कहा क्योंकि यहोवा प्रभु मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान खड़ा किया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मुझे लज्जित ना होना पड़ेगा। कहता मेरा ईमान था कि मैं शर्मिंदा नहीं होगा, मैं लज्जित नहीं होगा, मेरा खुदा मेरे साथ है, मुझे इस बात का भरोसा है। अगर हम रोमन चैप्टर 9 वर्स 33 में जाएं तो वहाँ कहता देख मैं सिय्योन में एक ठेस लगने के पत्थर को और ठोकर खाने की एक चट्टान को रखता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करता है, क्या लिखा वहाँ, वो लज्जित नहीं होगा। वो ठेस का पत्थर है, ठोकर की चट्टान है, पर जो उस पर विश्वास पत्थर पर वो लज्जित ना होगा। अगर पहला ग्रंथियों के 10:4 में जाएं, वो उस चट्टान से पीते थे जो मसीह था। मसीह वो चट्टान है। कहता है जो चट्टान भरोसा करते हैं वो लज्जित नहीं होते। तो आप इस दुनिया में हैं, मैं इस दुनिया में हूँ, और करोना तो आज की बात है, खुदा करे कल ये खत्म हो जाए, पर जिंदगी जीने के लिए है। और अगर परेशानी दिक्कतें हैं तो पहली बात हो जी खुदा करेगा सब कुछ। अपने प्रयास करने हैं, अपनी दिक्कतें वो करने। हम याद है छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो साल भर तो खेल खाल निकाल देते थे। जब टेस्ट पढ़ा है तो वहाँ एक हमारे मिशन का पॉइंट था पापा पादी, तो वहाँ कुछ बुजुर्गों को दे रखा था मिशन में रहने के लिए। एक हुआ करते हल्कू दादा, तो सुबह लड़की हैं, वो स्कूल की मिशन स्कूल था, लड़कियाँ पढ़ती थी, हॉस्टल था उनका। उस सुबह लाइन लगा के हल्कू दादा, मैंने कहा वो क्या कह रही है, तो पता चला हल्कू दादा से बोलने हमें बरकत दे दो कि हमारा टेस्ट है आज, साल भर मत पढ़ो कुछ मत करो, हल्कू दादा सिर पे हाथ रख देगा वो पास है। एक ऐसा ईमान है हमारा नहीं, हमें खुदा भरोसा रखना है और अपनी मेहनत करनी है, अपना काम करना है। अब ये ठीक है कि आज ये कोरोना का चक्कर है, भाई मास्क बांधना चाहिए। आप कह रहे हैं सोच रहे हो मैं नहीं मानता, पर मैं आपसे बहुत दूर हूँ, तो ये जम्स यहाँ सब गिर रहे, पहली बैच में नहीं आएंगे आप पास, इसमें परेशान मत होना। पर सीधी बात है कि जो हमारी कोशिश हमें करना चाहिए, इसके बाद खुदा भरोसा होना चाहिए, खुदा सब संभालेगा। और अगर खुदा ही नहीं संभालेगा तो फिर सब खत्म है, फिर तो इसके लिए परेशान मत हो, क्या होगा इस बार खुदा की जो मर्जी होगा। एक आयत पढ़ा है ज़बूर 118 Psalm 118 वर्स 8, 118:8 पढ़ें। इस पर हिंदी बाइबल है, उसकी 8वीं आयत। यहोवा की शरण लेना मनुष्य भरोसा रखने से बेहतर है। ये अच्छा है कि हम खुदा की शरण में जाएं। हमारी बहुत सी परेशानी, हमारे बहुत दिक्कतें, बहुत समस्याएं हैं। आगे पढ़े क्या है, उसकी शरण लेना पधारो भरोसा रखने से बेहतर, दुनिया के लोगों पर भरोसा रखने से बेहतर है। तो ये जो दुनिया में जी रहे हैं आप और मैं, एक बात बांध रखें, ये सच है कि हमारे अपने लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे यार हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे साथ खड़े होंगे, पर हमारा पहला भरोसा खुदा पर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आखिर में जी अब तो खुदा मालिक है। ये अक्सर लोग ये सेंटेंस कहते हैं, अब तो जी खुदा मालिक, हाँ हमें नहीं मालूम। नहीं, खुदा मालिक पहले बोलना चाहिए।
खुदा पे भरोसा हमारा वो सब कुछ करेगा। और दाऊद यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहोवा पर भरोसा रख। Psalm 37:3 में भी कहता है, Proverbs 3:5 देखना लिखा है, नीति वचन उसके 3 बाब की 5 में कहता तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, यहोवा पर भरोसा रख। अपने भी सहारा मत लेना। हम तो अपने सहारे जीते, अपनी सोच से जीते हैं। हम क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं, यहोवा पर भरोसा रखने की बात है। अब मैं जब ये कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़क पर निकल जाओगे इसे भरोसा नहीं भरोसा, जो हमारे जो प्रोविजन है वो हमें करना है। इसके बाद खुदा भरोसा होना चाहिए, खुदा में लेके जाएगा। आयत 26:4 में कहता है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन की चट्टान है। वो कहता है यहोवा पर कब भरोसा रख, कब, सदा भरोसा रख। वो हिंदी में कहता है हमेशा भरोसा रख। वही हमारी सनातन की चट्टान, हमेशा की चट्टान है। तो जो जब दुनिया में जाते हो आप अपने खानदान लोगों से मिलते हो, भरोसा खुदा पर होना चाहिए। वही हमारी चट्टान, वही हमारे संभालने वाला, वही हमारे बचाने वाला है। बहुत से बातें लोग कहते हैं कि आप ये करो वो अपनी जगह ठीक है, लोग सलाह देते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें खुदा पर भरोसा रखना है और पहला इस जगह उसे रखना है, और तब जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। वो बड़ी सफाई से कहता है, जो कोई इंसान पर विश्वास, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित ना होगा। खुदा करे कि ज़िंदगी में ऐसे मौके ना आए कि हम लज्जित हों, परेशानी कैसी हो, दिक्कत कैसी हो, समस्या कैसी हो, ये कहें खुदा भरोसा वही सब ठीक करेगा। और जो हमारे प्रयास है वो हम करते ही हैं, वो जो अपनी जगह पर होंगे, पर सबसे बड़ी बात है खुदा भरोसा रख के आगे बढ़ने की बात है। आइए हम दुआ करें। खुदा शुदा है, तुम्हारा खुदा है, इस सच्चा दुनिया में खुदा जब हम जीते हैं तो हम सबसे पहला भरोसा अपने ऊपर, अपने बैंक बैलेंस पर, अपने रिश्तेदारी पर, अपने दोस्त यारों पर रखते हैं। जब तक खुदा भरोसे की बात हो सबसे आखिर में हम सोचते हैं। पर खुदावन तेरे कलाम की तालीम यही है, वो सनातन की चट्टान है, उस पर भरोसा रखने वाले कभी लज्जित ना होने। लिखा हुआ ज़बूर में कहता है, जिसने उसे पुकारा उसने लज्जित ना होने दिया, उसे बढ़ाया, उठाया, चलाया। आज बाप हम बड़ी दुविधा का जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन में शक बैठा हुआ है कि क्या होने जा रहा है, दुनिया कैसे चलेगी। और खुदावन हमें समझ दे कि हम भरोसा रखें और ये कहें जो खुदा करेगा वही ठीक है। बाप शाम मांगते हैं अपने कलीसिया के तमाम लोगों के लिए जो कि डर के अपने घरों में बैठे हैं। बाप हिम्मत दे ताकि तुझे भरोसा रख सकें। खुदा ये वही लोग हैं जो कल को अपनी परेशानी के लिए तुझे पुकारते हैं, पर आज तेरे घराने में हिचक है। तू रहम करना, हमारे गुनाहों का हिसाब हमसे ना लेना बाप, पर हमें समझ देना ताकि हम तेरे साथ आगे बढ़ सकें। खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं।